हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए। ध्यान रखिएगा, विदाउट स्पेस सर्च करना है, बीच में कोई अंडरस्कोर नहीं है। और 31, 3200 समथिंग सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, आप वही चैनल ज्वाइन करिएगा। ओके। वैसे तो मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूँ, ट्रेडिंग प्लान देता हूँ कि हम अगले दिन किस तरीके से ट्रेड करेंगे। बट बीच में कुछ दिनों से नहीं कर पाया। रीजन ये था कि मैं मुंबई गया था, हमारी बिजनेस मीट थी, इसकी वजह से। एंड देन उसके बाद मैं पुणे चला गया भीमा शंकर महादेव के दर्शन करने और फिर पुणे सिटी घूमने। और पुणे सिटी घूमने की वजह से जब मैं सूरत आया मंडे को, तो मैं थोड़ा बीमार हो गया और अभी भी बीमार ही हूँ। बट थोड़ा सा रिलैक्स है, तो मैंने कहा कि आपके लिए वीडियो बनाना शुरू करूं, क्योंकि काफी लोग वेट करते हैं मेरे वीडियोस की। ओके, देखो जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो लोग तो देखते ही देखते हैं डेली बेसिस पे, तो मैं उनके लिए कभी मतलब उनके लिए तो जस्टिफाई जरूर कर सकता हूँ। ओके। बट अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक है, तो आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। और हाँ, मैं एक्टिव नहीं था, उतना ज़्यादा जवाब नहीं दे रहा था लोगों के, तो अगर आपके अब जवाब है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आंसर ले सकते हैं। ओके। चलिए, तो ये छोटी सी अपडेट थी मेरे बारे में। अब शुरू करते हैं कि हम एनालिसिस मार्केट की करने वाले हैं। आगे चल के क्या हो सकता है, अगले हफ्ते में क्या रहेगा, मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में क्या व्यू रह सकता है, और अभी का मार्केट क्या कह रहा है, जो हमारे फीवर मतलब हमारे फियर में काफ़ी ज़्यादा हो रखा है कि जो लोगों को लगता है कि मार्केट गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या करें, तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। बट उसके पहले एक छोटी सी अपडेट है, बिकॉज मैं कुछ दिनों से नहीं दे पाया था। तो ये छोटी सी अपडेट है कि जो मेरी क्लासेस चलती हैं, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो हर 2-2 महीने पे बैचेस चलती हैं। अगली बैच 20 अगस्त को चलने वाली है। सो 20 अगस्त के लिए आप जो है कि ये डिटेल में थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। और आप अगर ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 20 तारीख यानी कि आई थिंक मंगलवार से चालू होगी। मंगलवार ही है, देख लेते हैं, ट्यूसडे, यस ट्यूसडे ही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। डिटेल में ऐसा है कि आप यहाँ पे छोटा सा ये जस्ट पॉज करके देख लीजिएगा, ये इसके आपकी क्यूरिकुलम है, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएगी, बेसिक से एडवांस टोटल नॉलेज आपको दिया जाएगा, एफ&ओ और इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सब चीज़ें, बेनिफिट्स, ये सब आपको बेनिफिट्स मिले, जो बेनिफिट्स है मिलेंगे। एंड देन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक क्लास चलेगी, मतलब ये 10 लिखा है तो 10:30 तक चलेगी। संडे को ऑफ रहेगा और आपकी क्लासेस जूम पर चलेंगी। फीस 5000 है। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे यहाँ पे पेमेंट्स कर सकते हैं। तो सिंपली ये छोटा सा डिटेल है, आप इसको जो है कि पॉज करके देख लीजिएगा। और अगर ये डिटेल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मांग सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर होम पेज पे आए हैं तो यहाँ पे एक वीडियो दे रखा है ऑलरेडी मैंने, तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। हालांकि ये वीडियो पुराना है, तो यहाँ पे डेट को छोड़ करके बाकी सब चीज़ें सेम है, क्यूरिकुलम सेम है, तो वो आप जरूर इसको एक बार देख लीजिए और आप फिर उसके बाद ज्वाइन करिए। ओके, अगर आपको मुझसे सीखना है तब 20 अगस्त, क्योंकि अगली बैच जब चलेगी तो वो अक्टूबर में चलेगी, तो आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा, इसलिए आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ये छोटी सी अपडेट थी। अब हम बढ़ते हैं कि किस तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं आगे मंडे के दिन। सबसे पहले मंडे का प्री प्लानिंग हम कर लेते हैं, बाइंग सेलिंग कर लेते हैं, मंडे को कहाँ से क्या करना है। उसके बाद मैं व्यू बताऊंगा पूरे मार्केट का, पूरे हफ्ते तक कैसा रह सकता है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट की पोजीशन में क्या चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो प्री मार्केट के लिए आए हैं उनको तुरंत यहाँ पे उनका काम हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मार्केट हमारा हायर हाई का स्ट्रक्चर बना करके, पहली बात तो करेक्ट हुआ, उसके बाद हायर हाई का स्ट्रक्चर बना करके ये ऊपर जा रहा है। और हायर हाई का जो स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से बुलिश का सिग्नल होता है, बुलिशनेस यहाँ पे होती है। बट इसमें कंडीशन होती है कि अगर हाईज ब्रेक हो रहे हैं अच्छे खासे तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक हाई ब्रेक हुआ, फिर दूसरा हाई ब्रेक हुआ, तीसरा हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हम सब क्या करते हैं, करेक्शन पे हम बाइंग करते हैं, बिकॉज ये ऊपर ही तब चला जाता है। और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे चली जाती है तो इसका मतलब है कि ये जो हायर हाई का जो एक मतलब बुलिशनेस का इम्पैक्ट था वो खत्म हो चुका है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक आपको बुलिशनेस की तरफ ही सोचना है, बेरिशनेस की तरफ नहीं सोचना है। और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना है और नीचे से रिवर्सल पे बाइंग भी करते रहना है। तो ये आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। बट आपको तो मैं लेवल्स देता हूं, तो लेवल्स के लिए आप जो है कि यहाँ पे आए हुए हो, तो चलिए मैं लेवल्स आपको दे देता हूँ। निफ्टी के जो लेवल है उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। बट उसके पहले डेटा क्या कह रहा है, तो डेटा को अगर हम देखें, हमारे पास ऑप्शंस का डेटा है, यहाँ पे पुट ओआई जो है वो ज्यादा हो चुकी है। इसका मतलब है कि डेटा जो है बुलिश है। अगर हम चेंज में देखें तो चेंज में भी आपका जो है कि पुट ओआई ज्यादा है, इंक्रीज हुआ, इसका मतलब है कि
डेटा बुलिश की तरफ चेंज हुआ है। यहाँ पे कॉल में देखें तो शॉर्ट कवरिंग हुई है, ये भी एक तरीके से अच्छी बात है। ओके, और आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे बेस बन सकता है। हालांकि मैं इस बेस को लेकर के अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं अपनी बात बता दूं, ये शॉर्ट टर्म के लिए था तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, तो ये मुझे भी इस बेस को लेकर के कॉन्फिडेंस मतलब नहीं है, क्योंकि इतने छोटी से रेंज को निकाल करके फिर मार्केट नया ऊपर हाई नहीं बनाएगा, वो पूरा एक बड़ा सा रेंज बनेगा, प्राइस एक्शन बनेगी, तब उसके बाद कुछ होगा। बट अभी शॉर्ट टर्म के लिए 10-15 दिनों के लिए तो ऐसा ही होने वाला है, आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ कि जो मैंने आपको बताया था कि जब तक नहीं ब्रेक होता ये वाला लो, तब तक आप फर्दर बेरिश नहीं हो सकते और बॉटम पे बाई करना ही पड़ेगा आपको, और आपको बुलिशनेस की तरफ ही रहना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा व्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो एक साइकोलॉजी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, और जो लोग मुझसे जुड़े हो तो उनको भी क्लियर रहती होगी, बिकॉज मैं डेटा के साथ ये सब चीजें बोलता हूँ, तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो डेटा निकल के आ रहा है वो बुलिश है, तो हम यहाँ पे बाई द डिप का प्लान करेंगे। कैसे? ये देखो, एक रेजिस्टेंस बना, ओपन होते ही गैप अप, देन सेल ऑफ, और ये रेजिस्टेंस बना। इसके बाद इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ और यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर से प्राइस ऊपर गई, हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए एक बार फिर से ब्रेकआउट देके चली गई। तो ये जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था, एक तरीके से कंसोलिडेशन था, वो ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब ये एरिया ऑफ सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। फर्दर बेरिस कैसे सोचना है? जब तक ये जो लेवल है इसके नीचे, जो कि 24,400 है, इसके नीचे नहीं जाती तब तक फर्दर बेरिस यहाँ तक के लिए नहीं सोचना है। इसके नीचे जाएगी तो यहाँ तक के लिए बेरिस होगा, अदरवाइज इसके ऊपर जब तक है तब तक बुल्स जिंदाबाद रहेंगे और वो बाइंग करते रहेंगे, ऊपर लेके जाने का ट्राई करेंगे। तो आपको मैं बाई के लेवल दे देता हूं। तो हमारा जो निफ्टी का बाई का लेवल रहेगा मंडे के दिन। मंडे के दिन 24,444 है तो 445 से लेकर के 414 है तो 415 तक, यानी 445 से 415 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो 400 का हो जाएगा, और हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 24,500 और 550 का। ये हमारी पहली प्लानिंग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब हम लेट से यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, तब क्या करना है? तो देखो, एक बात याद रखना, अगर आप लोग समझते हो कि गैप डाउन ओपन होकर के सेलिंग करना है तो बिल्कुल भी गलत बात है। अगर गैप डाउन होता है तो भी आपको सेल ही करना है, बिकॉज यहाँ पे तुरंत बाइंग प्रेशर आ जाएगा और वो ऐसे कैंडल बना देगा। सो डोंट फियर हियर, जस्ट बाय द डिप। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर हम सेल करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो भैया, सेल करना भी तो बनेगा ना, बिकॉज सेल करने बिना तो काम नहीं चलेगा। तो हम जो सेल करेंगे वो इस तरह से सेल करने वाले हैं। 24,767 है तो 765 ले लो, 765 से लेकर के 802 है तो 800 ही ले लो। सो 775 से 800 तक हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पे लेवल में आने पे, और 835 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। 835 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये दूसरी प्लानिंग है कि यहाँ से हमें शॉर्ट करना है, यहाँ से बाई करना है, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। गैप डाउन होगा तो फिर बाइंग ही करना है, लेकिन बाइंग का एक बार प्रेशर बनने देना तब करना, रिवर्सल बनेगा तब, जैसे कोई बुलिश रिएक्शन हो जाएगा तब। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉटम का चार्ट पैटर्न बना हुआ है, और मैं आपको डबल बॉटम के बारे में बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ कि डबल बॉटम पे ही यहाँ पे बाइंग करो, वो आपको अच्छा, सेफ और सस्ता सुंदर रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो ये निफ्टी की प्लानिंग है, मैं इसको इरेज नहीं करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर इरेज आप कर देते हो तो इसमें दिक्कत हो जाती है, स्टॉप लॉस जो आपका है वो 400 का रहेगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो मैं इरेज नहीं करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के बारे में एक बार देख लेते हैं, डेटा उसका क्या कह रहा है और फिर उसकी प्लानिंग। सो बैंक निफ्टी का भी जो डेटा है वो बुलिश दिखाई दे रहा है, और हम अब बुलिश की तरफ इशारा करने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी देखें तो ऐसे कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है, बिकॉज निफ्टी जो है आपकी वो थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश है और बैंक निफ्टी थोड़ी सी कम बुलिश है। और मैंने आपको याद हो तो वो कहा था कि आप इस टाइम पे सिर्फ स्ट्रेटजी लगा करके छोड़ दो, वो आपको अच्छा रिटर्न देगी। तो आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रेटजी लगाने पे ही बहुत अच्छा रिटर्न मिला है आपको। हाँ, हालांकि यहाँ पे किसी ने अप्लाई किया होगा तो फिर ये एक अप मूव आया है तो इसकी वजह से उसको लॉस हो रहा होगा, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपने पहले से अगर यहाँ पे कहीं पे लगा रखा है तो ये तो एग्जैक्ट वहीं पे पैरेलल है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होता होगा। ओके, अब चलिए हम इसमें बैंक निफ्टी में देख लेते हैं हमारा बाइंग सेलिंग का लेवल कहाँ पे है। सो सेम थिंग यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे लेवल थोड़े से डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेवल है वो ये रहा, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो ये रहेगा। 50,329 है तो 330 ले लीजिए, और 330 से लेकर के 5290,
ओके, तो ये लगभग 40 पॉइंट की रेंज है, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, इस रेंज में बाइंग करेंगे, नहीं उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, काइंडली रिपीट वंस अगेन। 50,363 है तो 60 ले लीजिए, 360 से लेकर के 329 है तो 330 ले लीजिए। तो ये 30 पॉइंट पे हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो 290 का हो जाएगा, 290 का, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा। सो इस स्टॉप लॉस के साथ हम बाइंग करने वाले हैं। हमारा जो पहला टारगेट हो जाएगा वो 500 का हो जाएगा, सेकंड टारगेट 600 का हो जाएगा। ऊपर चला जाए तो आप और ट्रेल कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं शॉर्ट कहाँ से कर सकते हैं। तो शॉर्ट हम करेंगे यहां से लेकर के यहां तक, ओके ये करेंगे, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे 50,797 है तो 800 पकड़ लो, ओके 50,800 से लेकर के 835 तक हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा हो जाएगा वो 860 का हो जाएगा, 860 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट हमारा हो जाएगा 600 का, सेकंड टारगेट 400 का अगर आ जाएगा तो 500 400 मतलब समझ लो। सो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 50,797 है ना, तो 50,800 से लेकर के 835 तक हम शॉर्ट करने वाले हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो 860 का हो जाएगा, टारगेट हमारा 600 एंड 500 का हो जाएगा। तो आप इसके बारे में प्लान कर सकते हैं। तो ये तो प्री मार्केट के लिए हो गई। अब छोटा सा मार्केट के बारे में देख लेते हैं कि मार्केट में हमारा ऊपर जाने का इरादा है भी नहीं या फिर मतलब क्या हो सकता है। तो देखो, जिनकी पोर्टफोलियो फंसी हुई है, तो पहली बात तो देखो भाइयों, आपको मैंने क्लियर कट कहा था कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो। अब दिक्कत ये होती है ना कि जब आप प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे आप देखते हो कि मार्केट आपका ऊपर जा रहा है और कुछ कुछ स्टॉक आपके ऊपर जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं चलो जाने दो और कोई भगने दो। लेकिन आप अगर देखोगे ना तो कुछ लोगों का पोर्टफोलियो जून जुलाई से ही लॉस देना शुरू कर दिया था। और लॉस देने का कारण ये था कि आप सिर्फ निफ्टी को देख रहे थे, निफ्टी को ऊपर रखा जा रहा था, जबकि ब्रॉडर मार्केट में 500 के चार्ट अगर आप देखोगे निफ्टी 500, तो वहां पे सेलिंग हो रही थी। बाकी के अगर आप इंडेक्स के चार्ट देखोगे तो वहां पे भी सेलिंग हो रही थी। तो वो एक इशारा होता है कि आपको वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म में ट्रेड किया है तो, लॉन्ग टर्म में किया है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप इस नशे में रहते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर अचानक से यहाँ पे कोई दो चीज न्यूज आ जाती है, फिर ऐसे कुछ चीजें हो जाती हैं, फिर आप यहाँ पे बेच भी नहीं सकते, यहाँ पे समझो बेच भी नहीं सकते। इसलिए जब भी सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोलो तो आप प्रॉफिट बुक कर लिया करो, क्योंकि ऊपर बेचने पे आसान होगा, यहाँ पे बेचने पे आप हैंडल नहीं कर पाओगे, आपका बेचा भी नहीं जाएगा और आपका मतलब लालच आ जाएगी, मतलब कहते हैं इमोशन आ जाएगा, आप बेच नहीं पाओगे। ओके, और यहाँ पे एक बात यह है कि कुछ लोगों के पोर्टफोलियो कम डाउन हुए हैं, जैसे लेट से 10% 15%, ऑल दो प्रॉफिट में ही थे। लेट से 50% का प्रॉफिट था, अभी 30% का प्रॉफिट है। बट कुछ लोगों का पोर्टफोलियो जो कि 20% प्रॉफिट में था, अभी वो 10% लॉस पे है। तो देखो यहाँ पे भी दो चीजें हैं। 20% प्रॉफिट वाला पोर्टफोलियो अगर 10% लॉस पे आ गया है तो इसका मतलब है कि आपने ऐसे ही स्टॉक खरीदे जो हाई वैल्यूड स्टॉक थे, क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होता है तो हाई वैल्यूड स्टॉक में ही सबसे ज्यादा सेलिंग आती है। ओके, लेकिन ऐसे पोर्टफोलियो जो 50% प्रॉफिट पे थे, अभी 30% प्रॉफिट पे है, 20% डाउन हुए हैं, बट ऑल दो 30% ऊपर है, तो ये पोर्टफोलियो सॉलिड पोर्टफोलियो कहे जाते हैं। ओके, इसका एक एग्जांपल मैं दे दूंगा आपको। तो मैंने आपके साथ पोर्टफोलियो बनाया था, बेसिकली मैंने अपने टेलीग्राम पे वो वीडियो भी जरूर डाल रखा है। वेस्ट मैनेजमेंट, हालांकि मैंने पोर्टफोलियो बहुत पहले बना दिया था बट आपको दे दिया था, उस दिन भी आप ये पोर्टफोलियो बनाते तो भी आपका प्रॉफिट में ही रहते। वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छा एनालिसिस वेबिनार किया था, आप इसको जरूर देखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ स्टॉकेज में, माई स्टॉकेज में, पोर्टफोलियोज में, तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे कचरा सेट का पोर्टफोलियो है बेसिकली, जो कि वेस्ट हैंडलिंग का स्टॉक थे, 10 स्टॉक थे वहाँ पे, और 14 जुलाई ये इस दिन मैंने आपको बताया। देखो उस टाइम से मार्केट गिर रहा है जबकि सबके पोर्टफोलियो लॉस में जा रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो ऊपर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसका जो ओवरऑल रिटर्न क्या आ रहा है कचरा सेट का, वो अभी भी 53% का रिटर्न निकल के आ रहा है। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि ऐसा पोर्टफोलियो जो कि गिरते हुए जुलाई के बाद से मार्केट में भी 53% ऑलमोस्ट प्रॉफिट पे खड़ा हुआ है, एक महीने 1.5 महीने वो रखे हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ सेक्टर रोटेशन एनालिसिस, यानी कि कब आपको अपनी पोजीशन को शिफ्ट करना चाहिए, किस वैल्यूएशन वाले स्टॉक से निकल करके किस वैल्यूएशन में जाना चाहिए, दैट मीन्स हाई से निकल करके लो में जाना चाहिए, जहां पे वैल्यू है, जहां पे अभी ट्रेंड है। देख सकते हैं आप किसी भी पोर्टफोलियो को देखो, कोई भी यहाँ पे लॉस में नहीं है, कुछ एक दो नीचे हैं जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और आप एक चीज देख सकते हो, जैसे कि मैंने जब आपका जो पोर्टफोलियो बनाया था, मुहूर्त पिक दिया था, वहां पे 7 स्टॉक थे, वो भी अभी भी 43% ऊपर है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो
ओके, ये मैंने बनाया था 23 अप्रैल को, बट मैंने जो प्राइस ली है वो प्राइस ली है जो मैंने आपको बताई थी दिवाली का दिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए कि कैसे आपको अपनी पोजीशन शिफ्ट करनी है अपने स्टॉक्स में, ताकि आपका एक अच्छा रिटर्न निकल के आ सके ऐसे मार्केट में भी। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए आप जो है कि ये सब चीज़ें जरूर देखिए। बट अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रखा है सिंपली। तो रही बात कि नहीं बेच पाए सर, अब क्या करें, अब मुझे बताओ मुझे। तो अब मत बेचो। देखो, अब जब मार्केट यहाँ पे आपका रिकवरी दे रहा है ना, तो एक बार वेट करो। अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर बेच देना। वैसे भी लॉस जो भी हो रहा है वो लगभग होगा उतना ही, लगभग उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, बट ये बात याद रखो। तो अब यहाँ पे रखे रहो, और अभी भी मैं कहता हूँ कि थोड़ा होल्ड करो। जहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन निकल के आ रही है, अच्छा स्टॉक सेटअप है, वहीं पे ट्रेड करो, वरना स्विंग करो 1-2 दिन का, ये बात आप करो। अभी थोड़ा जो है कि पोर्टफोलियो मत बनाओ, मेरा कहना ऐसा है। ओके, जब सही टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, मैं हमेशा सही आपको बताता हूँ, ऐसा कभी नहीं है कि मैंने नहीं बताया है। मैंने आपको जून 2021 में, सॉरी जून 2022 में बताया था। मैंने आपको यहाँ पे बस जस्ट मैं बता दूं, यहाँ पे वीडियो बना करके अपडेट किया था, यहाँ पे वीडियो बना करके अपडेट किया था। अब बोलोगे सर जी बॉटम कैसे आप पकड़ लेते हो? यस, है, भगवान की कृपा है, आपके लिए कर लेता हूँ काम। ओके, यहाँ पे आपको बताया था, फिर यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे तो मैंने बहुत सारे स्टॉक्स भी दिए थे। तो हमेशा आपको मैं सही टाइम पे गाइड करता हूँ, गाइड करूंगा आगे भी। बट अभी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप जो है कि कॉशस रहिए, अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करिए। हाँ, जो हाई वैल्यूड स्टॉक है वहां से निकल जाइए, लो वैल्यू स्टॉक में जाइए। अभी भी सब जगह सेक्टर रोटेशन हो रहा है, अच्छी अच्छी वैल्यूज निकल के आ रही हैं, आप वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मैंने आपको बहुत कुछ सिखा रखा है, आप अगर वेबिनार वाले सेक्शन पे जाओगे, मतलब बेसिकली आप यहाँ पे जाओगे तो वेबिनार्स आपको बहुत मिल जाएंगे, आप इसमें देखिए, आपको काफ़ी लर्निंग मिलने वाली है। तो ये तो हो गई एक जस्ट आपके इमोशन को कंट्रोल करने वाली बात। अब जरा लॉजिकल देखते हैं, लॉजिक मतलब कि डेटा क्या बोल रहा है उसको बारे में समझते हैं। तो देखो, डेटा जो हमारे पास है, अगर हम देखें तो FIDI एक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम ईयरली वाइज बात करें, तो ये जो 2024 है, यहाँ पे नेट FII सेलर हैं 1,48,000 के, और पहले से ही सेल कर रहे थे। आप अगर देखोगे तो ऐसा नहीं कि ये लोग सेल नहीं कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पे बात है, कुछ लोग है ना ये सेलिंग को देख करके घबरा जाते हैं, बोलते हैं सर ये तो सेल कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, क्या ये 2021 में नेट सेलर नहीं थे? थे ना, फिर भी मार्केट आपका ऊपर से नीचे से 17,000 से ऊपर आया कि नहीं आया, 25,000 गया कि नहीं गया, सिल्वर जुबली हुई कि नहीं हुई? उसके बाद ये 2022 में भी सेलर थे, वहां से मार्केट आपका रिकवर होकर के टॉप बनाया कि नहीं बनाया? 2023 में भी ये लोग सेलर थे, ऑल्दो कम सेलिंग की थी, बट वहां से भी मार्केट आपका ऊपर गया कि नहीं गया? यहाँ पे भी सेलिंग चालू है, लेकिन क्या मार्केट नया ही नहीं बना रहा है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप इनके चक्कर में मत पड़ो, आप सिर्फ अपने चक्कर में पड़ो। अपने डेटा को देखो, अपने स्टॉक को देखो, अपने फंडामेंटल को देखो, बट इनको भी देखना चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। फिलहाल अभी यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम इनको ध्यान नहीं देंगे। मंथली बेसिस पे अगर हम देखें, तो पहले तो ये लोग बायर थे, बट अब इस महीने से सेलर बन गए, जो कि अगस्त में कंटिन्यू सेलिंग की है 28,000 की। सो बाइंग नॉर्मल थी, बट यहाँ पे सेलिंग करी गई है, तो एक तरीके से डेटा नेगेटिव यहाँ पे बता रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप जो है कि रुक के रहिए। डेली में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खास बाइंग की नहीं है, सेलिंग की ही पोजिशन बन रही है। तो ये तो हो गई आपकी बात। अब अगर हम देखें कहीं पे डेटा सेक्टर रोटेशन हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT स्टॉक्स में इनकी पोजीशंस बनाई जा रही है। इसके साथ साथ मेटल्स एंड माइनिंग में भी इनकी पोजीशंस बनाई जा रही हैं। हालांकि मेटल इंडेक्स नीचे है, तो आप फोकस करिए कि कौन से स्टॉक में इनकी पोजीशंस बनी हुई है। और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में भी इनकी पोजीशंस कंटिन्यू बिल्डअप हो रही है, तो यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए। एंड हेल्थ केयर यानी कि फार्मा एंड हेल्थ केयर आप देख सकते हो, यहाँ पे भी अच्छी खासी इनकी इन्वेस्टमेंट जा रही है। तो टेलीकम्युनिकेशन मैं पहले से ही बोली, सो बहुत दिनों पहले आपको बताया था, बहुत महीने पहले बताया था, वहां से बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, काफी स्टॉक 3-4 गुना हो गए हैं। और आप देख सकते हो कंज्यूमर सर्विसेज में भी अच्छा खासा इनका इन्वेस्टमेंट हो रखा है। कैपिटल गुड की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो अब आपको करना यह है कि इन सेक्टर्स को आपको बना लेना है, क्या सभी सेक्टर्स की मार्केट वॉच बना लेनी है। मार्केट वॉच बनाने के बाद आप उन स्टॉक्स को फोकस करो जो स्टॉक्स बुलिश हैं, वहां पे आप थोड़ा पैसा बनाने का ट्राई करिए। तो मोटा मोटी नो डाउट कि सेलिंग हो रखी है इनकी तरफ से, बट ये बाइंग के फिगर्स भी तो निकल के आ रहे हैं ना किसी किसी सेक्टर में। तो ऐसा होता है कि जब मार्केट आपका नीचे जाता है, फिर भी बहुत से ऐसे सेक्टर होते हैं जो आपको बुलिशनेस का चांस देते हैं, वहां पे आप पैसा बना सकते हो। तो एक ये बात हो गई। अब दूसरी बात अगर हम देखें निफ्टी के थोड़ा बड़े मार्केट की, मतलब बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस कर लें, अगर हम वीकली चार्ट में देखें
वीकली चार्ट बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है, जस्ट सिंपल एक छोटा सा रेड कैंडल, गैप डाउन, देन उसके बाद आपका बुलिश हैमर, देन उसके बाद ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पे भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिला है कि स्ट्रक्चर खराब हो गया हो। देखो स्ट्रक्चर तब खराब होता है जब चार्ट ऐसे कुछ पैटर्न बनाए बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब ऐसे भयानक वाले पैटर्न बनाए, तब चार्ट खराब होता है। ये सब तो छोटे मोटे मोमेंट है, आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ फोकस करना चाहिए अपने अच्छे स्टॉक्स को फाइंड आउट करने में। ओके, तो बड़े टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखें तो बहुत बड़ा ऐसा करेक्शन नहीं होने वाला है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, डेली टाइम फ्रेम पे भी ऐसा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, जस्ट एक हम इसको कंसोलिडेशन ही मान सकते हैं। छोटा सा करेक्शन था, प्रॉफिट बुकिंग थी, इसको हम मान सकते हैं। बट अभी भी मैं कह रहा हूँ कि तुरंत पैसा नहीं डालना है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत खराब हो गया है आप भाग जाओ यहाँ से। तो दोनों चीजें हैं कि आप पेशेंस के साथ यहाँ पे खड़े रहो, अच्छे स्टॉक्स पे फोकस करो और वहां पे पैसा लगाने का ट्राई करो, बट पूरा पैसा मत लगाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। ओके, तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी कि मार्केट को आपको आगे चल के कैसे हैंडल करना है, और मैं चीजें बताता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप जरूर ज्वाइन करिए। इसकी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में दे रखी है। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।